क्या लिखा हुआ है? अमीर सोच को जन्म देने वाला कोई इंसान नहीं आपके लिए भगवान हो सकता है। ये सही बात है। यदि आज तक बहुत सारे हमारे जो समाज सोसाइटी का माहौल मिलता है वो गरीब मिलता है। गरीब मतलब कि गरीब मानसिकता के जो लोग होते हैं वो नौकरी करते हैं, गुलामी करते हैं, चाहे वो आपके घर में हो, मेरे घर में हो, हमारे समाज में, सोसाइटी में, कहीं भी। और जब मुश्किल दौर में हर इंसान होते जन्म लेता है तो हमारी सोसाइटी में जन्म लिया हुआ व्यक्ति वो नौकरी की तरफ दौड़ता है। ओके, कोई बहुत बड़े बिजनेस की प्लानिंग उसके सामने ना उसका बाप रखता है, ना उसकी माँ रखता है, ना उसका भाई रखता है। लेकिन यदि आपको अपनी दम से आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देने वाले इंसान, आप मानो या ना मानो, मैं तो मानता हूं वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। भगवान के द्वारा भेजा गया फरिश्ता हो सकता है। ये सही है। क्यों? मैं आपको ज्यादा दूर की बात नहीं बताऊंगा, मैं अपने जीवन की एक सत्य घटना बताऊंगा। ये सत्य घटना ये है कि जब हम बहुत बड़े गरीबी के दौर से गुजर रहे थे और उस समय की बात है, हमसे मुझसे बड़ी सिस्टर की क्या शादी हुई थी और मेरे घर की स्थिति बहुत ज्यादा क्या नाजुक हो चुकी थी। कर्ज में माता पिता डूबे हुए थे और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने अपने यार दोस्तों से चंदा करके और अपने सब पैसा इकट्ठा करके मात्र मेरे पास लगभग 510 रुपए हुआ था। और वो 510 रुपए लेकर के मैं, मेरे साथ एक और हमारे भाई साहब थे, दोस्त थे, बड़े भाई थे, हम सूरत भाग गए थे, सूरत चले गए थे। और सूरत में जाकर के हमने मात्र हमारे लिए 4045 रुपए की नौकरी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं सच बता रहा हूँ, वो नौकरी मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि ये मैं 4500 रुपए कमाऊंगा तो इस 4500 रुपए की नौकरी से मैं अपने घर की गरीबी को हटाऊंगा। काम क्या करना है और काम क्या करता था, जो फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने का था और उसमें जो साड़ियां बनती है ना, तो साड़ियों में कलर डालने के लिए जो टैंकर होते हैं उनको निकाल के लेके आना पड़ता, तो वो कलर उसमें डालना पड़ता, डबल स्टोरी से लाकर के। सुबह यदि आप 8 बजे फैक्ट्री में एंट्री करते थे तो रात में 8 बजे ही क्या आपको क्या निकलने को मिलता था। मतलब सुबह से शाम कब हो जाती थी सूरज देखने को नहीं मिलता था। एक मजदूर को, एक लेबर को हमने वो काम भी किया। ठीक, गरीब थे, गरीब वाली सोच के साथ वही लेबर वाला काम हमने किया। लेकिन लाइफ कहते हैं, लाइफ कैसे चेंज होती है। लेकिन कुछ मुश्किलें आने के बाद उस सूरत जैसे महानगर में कोई हमें फरिश्ता याद आया, कोई मुझे भगवान नजर आया, जिससे हमने क्या फोन के थ्रू कांटेक्ट हुआ और इसके बाद उन्होंने हमें वहां पर मिले और वो हमको अपने साथ लेकर के गए। साथ लेकर के जाने के बाद, क्योंकि जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में हमने काम किया उसने हमारे लिए पैसा नहीं दिया, वो ठेकेदार दारू पी करके और हमारे साथ क्या हमें परेशान करता था। वो लेबरगिरी करने गए तो फुटपाथ के किनारे, रोड के किनारे हम सोते थे, ऐसे हाल थे। इसके बाद वो व्यक्ति, वो भगवान हमें मिले और उन्होंने हमको गाइड किए, अच्छे लेके गए, अपने बच्चे की तरह हमको माहौल दिया, अपने साथ रखे, उन्होंने अपनी पूरी कंपनी घुमाई। और जिस चैम्बर में वो बैठते थे उस चैम्बर को देखने के बाद, उनकी फीलिंग, उनका मैनर, उनका हाव भाव स्वभाव देखने के बाद दिल में आस जागी कि क्या हम इनकी तरह नहीं बन सकते। उन्होंने हमें प्रेरित किया, बड़े प्यार से अपने बच्चे की तरह लेकर के गए, साथ में उन्होंने खाना खिलाया, पूरी तरह से अपने साथ रखे। और रखने के बाद उन्होंने हमको एक चीज दी जो वो अनमोल है, अमीर सोच। और अमीर सोच को जन्म देने वाला कोई इंसान नहीं आपके भगवान हो सकता है। ये फैक्ट बता रहा हूं। यदि पहली चीज उन्होंने नहीं दिया होता, यदि मैंने उनकी उस सोच को एक्सेप्ट नहीं किया होता, और यदि मैंने उनके उस माहौल को नहीं देखा होता, तो शायद आज मैं
दुनिया के लिए अमीर ना हूं, लेकिन मैं अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने एक शब्द बोला कि बेटा नील, अभी तुमने 10वीं तक की पढ़ाई की, आगे की थोड़ा और पढ़ाई कर लो, रास्ते तुझे बहुत अच्छी मिली। पैसे नहीं रहेंगे पढ़ने के लिए, मैं तुझे क्या सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, तू आगे बढ़। उन्होंने एक अमीर सोच मुझे दिया, और हर पल कहीं भी रहता था तो मुझे वो व्यक्ति, वो भगवान के रूप में, और उनका वो चैम्बर, उनका वो स्टैंडर्ड मुझे याद आता था। और उस सोच को उन्होंने जन्म दिया। उस सोच की वजह से फिर दिमाग में एक चीज आया, जो लोग नौकरी की बात करेंगे, जो लोग गुलामी की बात करेंगे, जो लोग मजदूरी की बात करेंगे, जो लोग लेबरगिरी की बात करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, मुझे उनके साथ नहीं मिलना, मुझे उनकी संगत नहीं करना, मुझे वो पढ़ाई नहीं करना जिसमें से गुलामी को जन्म दिया जा रहा हो, मुझे वो रास्ता नहीं चुनना जिसमें से एक इंसान को गुलामी दी जा रही है। भाई साहब, उन्होंने मेरी सोच में जो अमीर वाली सोच को जन्म दिया, आज उस सोच की दम पर मैं रिस्क उठाने की दम रखता हूं। उस सोच की दम पर मेरे अंदर आत्मविश्वास होता है, हर मुश्किल से लड़ लेता हूं। उस सोच की दम पर दर्द हो, तकलीफ हो, आंधी हो, बारिश हो, पानी हो, तूफान हो, बुखार हो, बुरे हालात हो, लड़ने की क्षमता रखता हूं। उस सोच की दम पर किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले डट करके मुट्ठी बांध के मेहनत करने की दम रखता हूं। और वो इंसान मेरे के ना तो भगवान से कम पहले तो ना तो आज है। और यदि मैं उन व्यक्ति का नाम दूं तो आप तो नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। और उन व्यक्ति का नाम मैं बड़े बड़े रिस्पेक्ट से लेता हूं, बड़े सम्मान से लेता हूं। लोग कहते हैं कि जो मुश्किल में, कहते हैं मुश्किलों में जो आपका साथ दे वो भगवान नहीं तो कौन है। जो यदि आपको 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना सिखा दे वो आपके लिए भगवान नहीं तो कौन है। जो यदि आपको गरीब से उठकर के आपको अमीर वाली सोच को जन्म दे दे कि आप अपनी सोच की जब पर अमीर बन जाओ, तो आपके लिए भगवान नहीं तो कौन है। वरना लोग आपको चंद पैसा दे देते कि लोग खुश हो जा, वरना लोग आपको गुलामी वाला रास्ता दे देते कि खुश हो जा, और गुलामी के ढर्रे में बने रहते हो। लेकिन उन्होंने मुझे जोखिम उठाना सिखाया, उन्होंने मुझे रिस्क उठाना सिखाया, उन्होंने वो अमीर वाली सोच बनाया जिस अमीरी से आप आगे बढ़ते हो। और उनका नाम मैं तहे दिल से लेता हूं, सबके सामने लेता हूं। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं, जिनका नाम मिस्टर धनंजय यादव सर। उन्होंने उनकी उस फीलिंग को, उस रिस्पेक्ट, उस थिंकिंग को देख करके लगता है कि नहीं यार, पैसा आपके पास हो या ना हो, किसी को जिंदगी में यदि आपको देना है ना, तो अच्छे संस्कार और अच्छी सोच और अच्छा हिम्मत वाला माहौल दो, हिम्मत वाला हौसला दो। वो इंसान अपनी जिंदगी में हर मुश्किल से लड़ करके आगे बढ़ जाएगा, हर मुश्किल से लड़ करके आगे बढ़ जाएगा। मैं इसलिए हर किसी को बोलता हूं कि जीवन में आपको लाखों रुपए भी कोई देगा, लेकिन आप उसके लिए नौकर कहलाओगे। लेकिन यदि आप अपनी मेहनत से डट करके, मेहनत करके आप आगे बढ़ोगे, आप 10,000 भी अपनी धन से कमाओगे, और 10,000 तो नहीं 100 लोगों को भी आपने 10,000 रुपए कमाने वाले भी आपने शिक्षा दे दिया, तो आपसे अमीर दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं होगा। और वो सोच, उस सोच का जन्म उस शख्सियत से मुझे मिली थी, जिस चीज का नतीजा है कि आज मैं हर मुश्किल में डट करके आगे बढ़ता हूं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि यदि आपको मैं सिखाता हूं कि टाइम से सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, सेल्फ मैनेजमेंट सीखो, टीम मैनेजमेंट सीखो, बिजनेस मैनेजमेंट सीखो, सेल्फ मैनेजमेंट सीखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट सीखो, और अपने व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास करके अपनी लीडरशिप के साथ इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत सारे बेरोजगार भाई बहनों जो गुलामी वाली सोच लिए है ना, उनको अमीर वाली सोच का जन्म देना सीखो। और ये अमीर वाली सोच जिसको जन्म देना, वो दिन में, रात में, आंधी में, बारिश में, पानी में, तूफान में, बीमारी में, हर हालात में जब तक सांस चलती है तब तक वो फौजी बन करके, क्रांतिकारी बन करके अपने काम में डूबा होता है। बहाने बना करके, पल्लू ओढ़ करके घर में नहीं बैठता। इस बात को जीवन में हमेशा याद रखो। जब तलक है सांस न रुकेंगे हम, जब तक ये सांस चल रही है ना तो रुकेंगे और ना तो रुकेंगे। याद रखना।